मूर्ति पूजक नहीं। मुझे जब पहली दफा मंदिर ले जाया गया और मुझे कहा गया कि झुको, तो मैंने कहा मुझे झुका दो। मेरी गर्दन पकड़ के झुका दो, क्योंकि मुझे कुछ झुकने योग्य दिखता नहीं है। क्योंकि जिस मंदिर में मुझे ले गया था वो मूर्ति पूजकों का मंदिर नहीं है, वहां सिर्फ ग्रंथ होते हैं मंदिर में। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो मूर्ति पूजक नहीं, वो सिर्फ ग्रंथ को पूजता है। तो वहां वेदी पर किताब रखी थी। मैंने कहा मैं किताब को क्यों झुकूं? किताब में क्या हो सकता है? कागज है और स्याही, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अगर आपकी मर्जी है तो झुका दो, आपके हाथ में ताकत है। मैं छोटा हूं, अभी तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बदला लूंगा इसका। पर मैं कहूंगा कि मुझे अच्छे बड़े बूढ़े मिले, मुझे झुकाया नहीं गया। उन्होंने कहा तब ठीक है, जब तेरा मन हो तब झुकना, जब तेरी समझ में आया तब झुकना। फिर मुझे मंदिर नहीं ले जाया गया, और उसके कारण मेरे मन में अब भी अपने बड़े बूढ़ों के प्रति श्रद्धा है। अगर मुझे झुकाया होता, मेरे साथ जबरदस्ती की होती, तो उस किताब के प्रति तो मेरी श्रद्धा पैदा हो ही नहीं सकती थी, इनके प्रति भी अश्रद्धा पैदा हो जाती। मुझे लगता है कि ये हिंसक लोग हैं और अहिंसा परमो धर्म इनके मंदिर पर लिखा है, और ये हिंसक लोग एक छोटे बच्चे के साथ हिंसा कर रहे हैं, उसे जबरदस्ती झुका रहे हैं, और दीवार पर लिखा अहिंसो परम धर्म, अहिंसा परम धर्म। ये कैसी अहिंसा? मुझे हजार संदेह खड़े होते, उन्होंने नहीं झुकाया, संदेह भी खड़े नहीं हुए। ख्याल रखना, किसी पर जबरदस्ती थोपना मत। थोपने का ही प्रतिकार है संदेह। फिर एक दफा संदेह उठ गया तो बड़ी अड़चन हो जाती। जब संदेह मजबूत हो जाता है तो फिर तुम बुद्ध के पास भी चले जाओ तो भी संदेह उठेगा। जिसका अपने माँ बाप पे भरोसा खो गया, उसका अस्तित्व पे भरोसा खो जाता है। फिर वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। वो कहता है जब अपने माँ बाप धोखा दे गए। चला गया। एक ईसाई मित्र ने कहा, जाके बैठ गया, आगे ही बैठा है। प्रभावशाली आदमी के भीतर क्या हो रहा है, ये बाहर से जांच बड़ी कठिन है। मुल्ला एक दिन चर्च में गया है सुनने, कोई बड़ा पादरी बोलने आया है। चला गया। एक ईसाई मित्र ने कहा, जाके बैठ गया, आगे ही बैठा है। प्रभावशाली आदमी, पादरी की भी नजर उस पर बार बार जाती। जब पादरी ने 10 कमांडमेंट्स पे बोलना शुरू किया, 10 आज्ञाओं पर, और जब उसने एक आज्ञा पर काफी बातें समझाई, दाउ शेल्ट नॉट स्टील, चोरी नहीं करना तुम, तो मुल्ला बड़ा बेचैन हो गया, उसके माथे पे पसीना आ गया। पादरी को ख्याल भी आया कि बहुत बेचैन है ये आदमी, क्या बात है? इतना बेचैन है कि वो लगता है कि उठ के ना चला जाए, हाथ पर उसके सीधे नहीं। फिर पादरी दूसरी आज्ञा पर आया, दाउ शेल्ट नॉट कमिट अडल्टरी, व्यभिचार मत करना तुम। मुल्ला हंसने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा शांत और आनंदित दिखाई पड़ने लगा। पादरी और भी हैरान हुआ कि इसको हो क्या रहा। जब सभा समाप्त हो गई, उसने मुल्ला को पकड़ा, कोने में ले गया और पूछा कि राज क्या है तुम्हारा? जब मैंने कहा चोरी मत करना तब तुम बहुत परेशान थे, तुम्हारे माथे पे पसीना आ गया, और जब मैंने कहा कि व्यभिचार मत करना तब तुम बड़े आनंदित हो गए। मुल्ला ने कहा कि अब आप नहीं मानते तो बता देता हूं, जब आपने कहा चोरी मत करना तब मुझे ख्याल आया कि मेरा छाता कोई चुरा ले गया, छाता दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं मुसीबत में पड़ गया कि जरूर कोई चोर। मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि एक ऐसा चर्च है जहां चोर इकट्ठे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि व्यभिचार मत करना, तब मुझे फौरन ख्याल आ गया कि रात में मैं छाता कहां छोड़ आया हूं। कोई है छाता, आदमी के भीतर क्या हो रहा है वो उसके बाहर देख के बहुत पता लगाना मुश्किल है।